जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके 24 में। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, प्लूटो, मंगल ग्रह, बुध। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसे वीनस कहा जाता है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, स्पेनिश। इसका सही आंसर होगा जर्मन। जर्मन जो कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की, तो इसमें 6 भाषा को शामिल किया गया है। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? चीनी भाषा जिसे मंदारिन नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, स्पेनिश, अरबी और रूसी। तो ये 6 भाषाएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसमें जर्मन शामिल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की मान्यता प्राप्त है? व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। संविधान की अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषा प्लस अंग्रेजी भाषा अर्थात 23 भाषाओं में रचना करने वाले लेखकों को यह सम्मान दिया जाता है। 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये मिला है कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को। बात करें व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान हिंदी लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मिला है। इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ। ध्यान रखने वाली बात है, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मई 2022 में किस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD के रूप में मनाया जाता है? 28 मई, 30 मई, 22 मई या 31 मई? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम है पर्यावरण की रक्षा करें, सेव द इन्वायरमेंट। पांचवा क्वेश्चन है, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी, ऋचा मिश्रा, राजेश तलवार, नवदीप सिंह गिल। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश तलवार। राजेश तलवार द्वारा द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक की रचना की गई। 14 अप्रैल 2022 को इसे विमोचित किया गया। छठवां क्वेश्चन है, सऊदी अरब की राजधानी है मक्का, मदीना, दुबई, रियाद। इसका सही आंसर हो जाएगा रियाद। सऊदी अरब जो पश्चिमी एशिया का एक देश है। मक्का और मदीना सऊदी अरब में स्थित है। दुबई में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है। सातवां क्वेश्चन है, नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। नागालैंड म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आठवां क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव की सूचना कौन देता है? भारत चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, UNHCR का क्या मतलब है? संयुक्त राष्ट्र मानव पूंजी अनुसंधान। रिफ्यूज के लिए
रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवता समिति, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवता आयोग। इसका सही आंसर होगा शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त। UNHCR का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। 10वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा गुजरात। रण से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। कच्छ का रण, यह उत्सव गुजरात के कच्छ के रण में मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, उस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का नाम क्या है जिसे DRDO द्वारा 11 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? हेलिना, संत मिसाइल, नाग मिसाइल, अमोघा। इसका सही आंसर होगा हेलिना। हेलिना 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेलीकॉप्टर प्लस नाग। हेली से बना है हेलीकॉप्टर और ना से बना है नाग, यानी हेलीकॉप्टर में जब नाग मिसाइल लगा दिया गया है तो बन जाता है हेलिना। और यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा 11 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के निशान तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में टेरेस से एक्वीफर तक छाता कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की? कहने का मतलब है छाता योजना किस राज्य ने शुरू की? गोवा, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा छाता योजना शुरू किया गया। 14वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा महिला निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत नए व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस देश ने एक कानून पारित किया जो उसे आत्मरक्षा हेतु परमाणु हमला करने की इजाज़त देता है? मंगोलिया, उत्तर कोरिया, रूस, दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। 16वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के किस संगठन में शामिल होने की मंजूरी दी? G20, नाटो, राष्ट्रमंडल, सीलैक। इसका सही आंसर होगा नाटो। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेल संघ का झंडा उतारा गया और निम्नलिखित में से किस देश को सौंपा गया? कहने का मतलब है कि अगला 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है कहाँ पर होगा? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में आयोजित किया जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए कौन सा देश चुना गया है? टर्की, मिस्र, इटली, भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत को 4 वर्षों के लिए 2022 से 2026 तक इस समिति के लिए चुना गया है। 19वां प्रश्न है,
महिला विंबलडन 2022 खिताब किसने जीता? एलेना रिवैकियाना, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, मारिया शारापोवा। इसका सही आंसर होगा एलेना रिवैकियाना। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? कजाकिस्तान की। 20वां क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई कितनी है? 7.5 मीटर, 6.5 मीटर, 9.5 मीटर, 8.5 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5 मीटर। पीएम मोदी द्वारा संसद के नए भवन की छत पर 4 सिंहों वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया। इसका वजन है 9,500 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। इसमें धातु कौन सी लगी हुई है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कांस्य धातु इसमें लगी है, कांसा धातु। कांसा किसका मिश्रण होता है? अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था, तांबा और टिन का, KTT करके हमने याद किया था। 21वां क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन अधिक मात्रा में मौजूद होता है? कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीज, सोडियम और मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन इनमें से सबसे कठोर धातु है। हीरा सबसे कठोर है, लेकिन यह एक अधातु है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक अम्ल होता है? टमाटर, संतरा, इमली, खट्टा दूध। इसका सही आंसर हो जाएगा संतरा। संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? दूसरे समूह में, 18वें समूह में, तीसरे समूह में, पहले समूह में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातुओं को पहले समूह में रखा गया है। पहले समूह में क्षारीय धातुओं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। 25वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है? बैसोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 20, 25, 28, 32। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 है और 25वां न्यायालय है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। 27वां क्वेश्चन है, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? गांव या ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। जनपद पंचायत को पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद काम करती है। 28वां क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल 2022 की परीक्षा में आया भी था। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान क्या है? प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। 30वां क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा संसद का गठन और कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 79 में
संसद के गठन की बात कही गई। एक ट्रिक है, सरला का नंबर है 79, 80 और 81। स से बनेगा संसद, 79 में है अनुच्छेद, र से राज्यसभा जो 80 में है, और ला से बनेगा लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।